जय हिंद साथियों। आज की ये वीडियो सहारा इंडिया की बहुत ही ख़ास वीडियो होने वाली है। ख़ास ये है कि हमारे माननीय महोदय रीजनल वर्कर महोदय जो हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है इसमें, उसी पर आज चर्चा की जाएगी। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग पूरा देखिए। और अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा चैनल इसी तरह की जानकारी भरी वीडियो आपके पास लाता रहता है। और आप लोग भी इन्होंने जो कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, आप लोग उस पर ज़रूर विचार कीजिए कि आज सहारा इंडिया के जो कार्यकर्ता तिल-बितर घूम रहे हैं वो क्या वजह है, किस वजह से तिल-बितर घूम रहे हैं और हमको भविष्य में क्या करना चाहिए। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करते हैं। चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। उत्तर में देश में व्यवसाय नहीं होती थी क्या? उस समय व्यवसायिक घराना नहीं था क्या? उस समय बड़े बड़े बिजनेस हाउस नहीं थे? और 1978 के बाद मेरी भी ज्वाइनिंग अगस्त 96 की है। क्या और भी संस्था नहीं थी जहां पे इस तरह से रोजगार देने की प्रक्रिया होता, बताया जाता? आज हमको अपने संस्था पे गर्व होनी चाहिए। हम लोगों को तो बहुत है, और जिनको नहीं है उसके पीछे एक कारण हमको जो समझ में आता है, एक ही कारण है। या तो उनका शिक्षा दीक्षा ठीक ढंग से किया नहीं गया, उनको अपने संस्था के बारे में पता ही नहीं है। बताने का प्रयास जरूर उनके वरिष्ठ द्वारा किया गया होगा, तो बताने में कहीं न कहीं कमियां होगी कि उनको समझा नहीं पाया। उस कमियां को वरिष्ठ के नजर से भी देखना होगा कि क्या हम अपने जूनियर साथी जिनको उंगली पकड़ के लाए थे उनको हम समझा पाए कि नहीं। जैसे अभी पीके साहब ने कहा है कि हमारी जितनी भी देनदारी है उससे हमारा एसेट 3 गुना है। ये कैसे है, किस रूप में है, कैसे बना, ये तो हम लोग लगता है कहीं न कहीं जो कुछ साथी विचलित हुए हैं उनके दिलो दिमाग में हम लोग छाप नहीं सके। परेशानी थी, परेशानी जब आप लीगल में आ जाते हैं तो परेशानियां होती है। और परेशानी ये 2000 अगर देखा जाए ठीक से तो 13 अप्रैल 2011 से शुरू हुआ था, परंतु बहुत आदमी को पता भी नहीं था। और परेशानी के अंदर हमारा मैनेजमेंट जो है उसको देख रहा था, हल करने का प्रयास भी कर रहा था, समाधान भी हो रहा था। और चूंकि हम लोग रांची टेरिटरी से संबंधित थे, रांची जोन से संबंधित थे, तो उधर तो परेशानी थी ही नहीं, नाम मात्र की भी परेशानी नहीं थी। किसी तरह का पता ही नहीं चलता था कि क्या परेशानी किसको बोलते हैं, हम लोगों को पता नहीं चल रहा था। लॉकडाउन के बाद जैसे अभी साहब ने कहा है कि लॉकडाउन में पूरा विश्व धाराशायी हो गया था, धाराशायी। अपने देश में भी आपको पता होगा लॉकडाउन जब खत्म हुई थी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला जी के द्वारा 20 लाख करोड़ का एक पैकेज दिया गया था। हम लोग को भी मिला पैकेज। हम लोग को पैकेज ये मिला कि हमारे कुछ दिशाहीन कार्यकर्ता के द्वारा कंप्लेन किया गया और हमारी एनआई को बंद की गई जुलाई 21 में, और फिर मार्च 22 में आगे सारे रिसीविंग को बन गए। तो हमारे लिए पैकेज ही है। बाकी को फंड का पैकेज मिला, सपोर्ट मिला, फाइनेंशियल, हमको लीगली तरीके से परेशान करने का पैकेज मिला। जबकि पूरे हिंदुस्तान में, पूरा दुनिया तबाह था फाइनेंशियल क्रंच से। तो ये उम्मीद कैसे किया जा सकता है कि जिस संस्थान की 9 महीना लगभग दोनों साल 20 और 21 लॉकडाउन मिला के एक देखिएगा तो 9 महीना लगभग ऑफिस बंद रही थी। कहीं खुल गया होगा अलग बात है, मगर एवरेज में देखा जाए तो 9 महीना, एक बार 4 महीना, एक बार 5 महीना लगभग बंद रहा था। 9 महीना की रिसीविंग बंद, पेमेंट उतने ही लोड, और उसके बाद जुलाई 21 में पैकेज, और फिर मार्च में आके बहुत बड़ा पैकेज हम लोग को मार्च 22 में मिला। और उस पैकेज का नतीजा है कि हम लोग आज 12 लाख कार्यकर्ता और हमारे 10 करोड़ सम्मानित जमाकर्ता
के सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। माननीय सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से, माननीय गृह मंत्री के सहयोग से, निश्चित रूप से उसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का भी सहयोग रहा होगा और हमारे पूजनीय अभिभावक के सहयोग से, सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट के सहयोग से समाधान निकला और समाधान की ओर हम लोग जा रहे हैं। हम लोग इतनी ज्यादा विचलित हैं, इतनी ज्यादा समस्या ग्रसित हैं कि लग रहा है कि जल्दी से समाधान आ जाए, चूंकि भूखा बहुत है, जल्दी नोच पटक के हम लोग खा लें। परंतु ये तीन मैनेजमेंट, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा सहकारिता मंत्रालय और हमारे मैनेजमेंट को पता है कि हमको कब और किस समय किस तरह का डोज देना है कि सम्मान पूर्वक और सुगमता पूर्वक और सभी जमाकर्ता का भुगतान पारदर्शी तरीका से हो जाए। और इसका प्रयास भी चल रहा है। आपको पता होगा कि आज का दुनिया ही इलेक्ट्रॉनिक बेस है और ये जो आप देखेंगे जब पोर्टल आएगा, जिसकी बातचीत तो हो ही रही है कि पोर्टल आने वाला है, वो कल आ जाए या एक सप्ताह के बाद आ जाए, जब भी आ जाए। क्योंकि मंत्रालय को बोलना है तो हम लोग एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं। एक्चुअल डेट उन्हीं के पास है कि कब वो लॉन्च किया जाएगा। जब आएगा तो हम लोग चूंकि जिस परिवेश में काम कर चुके हैं तो हम लोग को लगता है कि ये समस्या वो समस्या आएगी। तो आप देखिएगा दुनिया बहुत बदल चुकी है, क्योंकि हमारा एक अलग से परिवार बन चुका था, सहारा इंडिया परिवार, और हमारा एक वर्क कल्चर अलग था। हम लोग को वक्त नहीं मिलता था दुनिया देखने के लिए, परंतु दुनिया कहीं आगे चला गया है, कहीं सिस्टमैटिक हो चुका है, कहीं वो अपने गजट से ज्यादा अपने आप को जोड़ चुका है। घर के छोटे छोटे बच्चे जो है गजट से काफी नजदीक हो चुके हैं। तो जब आएगा तो हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा समस्या होगा, और अगर समस्या होगा तो ये हम 12 लाख जो काज करता है उनका एक पुनीत कर्तव्य बनेगा, ड्यूटी बनेगा कि हम लोग उस समस्या को, अपने जमाकर्ता का जो समस्या है उनको समाधान कराएंगे। उसका गाइडलाइंस भी आ जाएगा। आपको या हमको भी लग रहा था या आप लोग सभी को लग रहा था कि हमारे मैनेजमेंट कुछ नहीं बोल रही। अभी साहब ने कहा है कि साहब का पत्र है, अगर नहीं उनको दिमाग में नहीं है भुगतान कराने की समस्या समाधान कराने, तो कैसे कल आ गया? उनको पता है कि ये वाली सबसे पहला समस्या होगा। किन्हीं के द्वारा आधार कार्ड बना लिया गया होगा, परंतु आधार कार्ड में कोई नंबर दे दिया गया। चूंकि बहुत पुराने, लगभग 2012-13 से आधार कार्ड बन रहा है, तो आधार कार्ड बना होगा तो उसके बाद जियो जब आया तो जियो नंबर सब चेंज कर लिया। आज के डेट में एक्टिव नंबर जियो का ही जनरली आदमी रख रहा है। हो सकता है कि वो नंबर उनका एक्टिव ना हो, आधार कार्ड में हो, जरूरत ना पड़ा हो तो एक्टिव ना हो। तो देखिए हमारा मैनेजमेंट कितना अग्र सोची है कि हम लोग को पहले ही से आगाह कर दिया कि आप इस तरह के जो सम्मानित जमा करता है, जिनका मोबाइल नंबर एक्टिव नहीं है, वो अपने आधार कार्ड को चेक कर ले और उस मोबाइल को एक्टिव करा दे। और जी कितनी बड़ी बात है, दिखने में छोटा लग रहा है, सोचने में छोटा लग रहा है, बात कितनी बड़ी बात है कि इसको हम लोग पहले से तैयार हैं कि अपने सम्मानित जमाकर्ता को हमको सुगमता पूर्वक भुगतान कराना है। तो इस चीज से निश्चिंत रहिए, समस्या आएगी तो उसका समाधान भी होगा। निश्चित से हमको लगे जब काम शुरू होगा, हम लोग का देखा जाए तो उस तरह का काम कभी किए नहीं है, तो लग रहा है कि आएगा। परंतु हमको लग रहा है कि हम लोगों से ज्यादा हमारे सम्मानित जमाकर्ता काफी एक्टिव हैं और वो इस सारी समस्या को वो पार कर जाएंगे और एकदम स्मूथली तरीका से भुगतान किया जाएगा उनको, और वो अपना देखिएगा भुगतान लेंगे भी। और जो भी थोड़ा मोड़ा समस्या आएगा जिनका भी, उसके लिए हम लोग है ना, हम लोग देखेंगे। तो निश्चिंत रहें इसके लिए। और सिर्फ अभी हम बोलेंगे हमारे जितने भी कार्यकर्ता भाई हैं जो जुड़े हुए हैं, जो किसी माध्यम से भी, तो उनको आप अपने हर एक जमाकर्ता को टच करिए, हर एक से बात करिए। उनका बहुत सारे, हमको भी डायरेक्ट नंबर था, जो प्रभुत्व वाले व्यक्ति हैं जो कभी हमसे बात करते थे कि सर कभी आएगा तो जरूर आप हमको सूचना करिएगा। तो जब से हमको ये सूचना मिला है, हम फोन करके उनको बता भी रहे, नहीं सर ये तो बहुत अच्छी बात है, आप इतना हेल्प कर रहे हैं हमको, और ये बहुत अच्छा लगा कि सर आप फोन कर दिए हमको। आज तक आपको हम फोन करते थे, आज आप फोन कर रहे हैं,
बड़ा अच्छा लग रहा है सर। और सर मेरा तो है, एक्टिव है, मेरा मोबाइल नंबर ज्वाइंट भी किया हुआ, एक्टिव भी है। तो ये सब बात होगा अगर जब इस तरह से अपने सामान्य जमाकर्ता से मिलेंगे, टच करेंगे उनको, तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। आत्मविश्वास उनको भी आपके प्रति बढ़ेगा कि ये भले ही इतना दिन हमको नहीं पूछ रहा था, वो छिपा के चला जा रहा था, परंतु इसको चिंता था कि हमारा भुगतान कैसे होगा। तो आज ये आपको अगर बता रहा है, अब हमें भले ही उनका एक्टिव होगा मोबाइल आधार कार्ड में या बैंक अकाउंट में जहां भी, तो वो आपके प्रति बहुत वो कृतज्ञ हो जाएंगे, ये हमारा मानना है। और निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद भी मिलेगा, उनकी आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, और आपको भी आने वाले समय में निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। क्योंकि मैनेजमेंट अगर कुछ काम बोली है, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, उसको हम लोग को समझना चाहिए। अभी साहब आपने कहा कि आत्मविश्वास किसी किसी का कम हो गया। निश्चित रूप से सर इसको हम बोलेंगे कि आत्मविश्वास के कारण ही हुआ, परंतु हम जो अभी बता रहे थे कि घटना हमको याद है, जो शेयर करना हम चाह रहे हैं, तो कहानी के माध्यम से ही आपको हम सभी को समझाना चाह रहे हैं। हो सकता है इसमें से बहुत सारे व्यक्ति इसको सुने भी होंगे, परंतु बहुत ही भावुक मेरे हिसाब से ये कहानी है, मेरी जिंदगी में इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। तो हम चाहते हैं कि आप इसको शेयर करें। एक बार क्या होता है कि एक लड़का करीब 24-25 साल का है, और वो एक शहर जाता है, और शहर जाने के बाद वो एक सोने चांदी की दुकान है, उसके बाहर 2 गार्ड हैं, पूरा फुल यूनिफॉर्म में खड़ा हो जाता है, और वहां जाके गार्ड से बोलता है, गिड़गिड़ाता है कि हमको अंदर जाने दो, मालिक से बात करनी है। गार्ड जो है उसको नहीं जाने देता है, भाई फटाचिता आदमी क्या मालिक से बात करे, क्या जान पहचान उसको होगा। वो रिक्वेस्ट करता है कि नहीं जाने दो, कोई जान पहचान नहीं है, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, हमको कोई रोजगार नहीं है, रोटी की अभाव है, हम फुटपाथ पे रहते हैं, तो हमको कोई रोजगार चाहिए, और इतना बड़ा ये शोरूम है, इतना बड़ी दुकान है, तो हमको कुछ न कुछ इसमें मिल जाएगा, तो एक बार हमको मालिक से मिलना है। गार्ड बहुत समझाता है, मगर ये नहीं मानता है। तो गार्ड बहुत देर के बाद अपने मालिक से पूछता है कि इस तरह से एक लड़का है जो आपसे मिलना चाहता है इस सिलसिले में। मालिक भी झिड़क देता है कि नहीं यार, इससे कितना आदमी से मिलेंगे, समय नहीं है। फिर भी वो लड़का शाम तक वहीं डटा रहता है। जब शाम होती है वो नहीं हटता रहता है, तो मालिक उसको, थोड़ा सा दयावान मालिक है, वो बुलाता है उनको कि भाई आ जाओ, क्या बात है तुम बोलो। तो वो अपनी पीड़ा पूरा एकदम सुनाता है कि हमारे बहुत जरूरी हमको नौकरी की, बहुत जरूरी हमको रोजगार की, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है रोटी का, अपने परिवार चलाने का। तो आप हमें कोई किसी भी तरीका से एक रोजगार, नौकरी हमको दे दीजिए, जो बोलेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। पढ़े लिखे भी हैं, मगर जो बोलेंगे हम तैयार हैं। मालिक बहुत देर सोचता है, दयावान मालिक है, बोलता है कुछ और तो नहीं है, एक गार्ड का जगह और हम बना सकते हैं तुम्हारे लिए, तुम अगर चाहो तो तुमको बाहर, गेट के बाहर गार्ड की नौकरी हम तुमको दे सकते हैं। लड़का बोलता कोई दिक्कत नहीं मालिक, आप हमको दे दीजिए। उसी दिन से उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है। वो अपना पूरी ईमानदारी लगन से अपना काम शुरू करता है, मेहनत करना शुरू करता है। देखते देखते ऐसा समय आता है कि मालिक को लगता है कि ये जो लड़का मेरा स्टाफ है, इसको बाहर रहने की जरूरत नहीं है, इसको अंदर आना चाहिए, गेट के अंदर आना चाहिए। तो उसको प्रमोट करता है, और कलर बना के या जो भी उनके होता हो, दुकान के अंदर उनका सेल्समैन बना के अंदर ले आता है। अब उसकी शुरू होती है दूसरी कहानी। अब वो जब अंदर आता है तो और अपना मेहनत करता है, काफी मेहनत करता है, पूरा लगन लगा देता है, मेहनत करता है, और पूरी ईमानदारी के साथ अपना लगा रहता है। धीरे धीरे वो मालिक के नजर में बहुत ही प्रभाव छोड़ता है, और मालिक उसको वहां का मैनेजर बना देता है। साथियों, आपको पता होगा, कभी हमने कहा भी था कि पैर खींचने वाले बहुत मिल जाएंगे, उंगली पकड़ने वाले, हाथ थामने वाले बहुत कम मिलते हैं। जब वो लड़का वहां मैनेजर बनता है, उसकी प्रमोशन होती है,
तो उसी के कलीग्स जो वहां पहले से काम कर रहे थे, उससे सीनियर थे, उनसे ईर्ष्या करने लगते कि ये कल का आया हुआ हम मेरा सीनियर बन गया। अब बर्दाश्त उनको नहीं होता है, उनका लेग पुलिंग शुरू हो जाता है और खोजना शुरू करता है उसके अंदर की कमियां, कि निकालो कोई कमियां तो होगी। आपको पता भी होगा कि अगर हम कमियां किसी का खोजना चाहें, सिर्फ कमियां ही खोजना, उसकी हम किसी तरह से अच्छाई पे ध्यान ना दें, सिर्फ उसकी कमियां पे ध्यान देना चाहें, तो कोई ऐसा व्यक्ति संसार में नहीं है जिसकी कमियां ना निकाला जा सके। क्योंकि इंसान अच्छे और बुरा से ही बनता है। अगर उसमें अच्छाइयां ज्यादा है तो ठीक ठाक इंसान है, बुराइयां ज्यादा है तो वो गड़बड़ हो जाता है। परंतु सब में थोड़ा मोड़ा कमियां रहता है, कोई परफेक्ट 100% नहीं है। खोजते खोजते देखता है कि उसके पास एक जो अपने साथ जिस दिन आया था तो एक वो बक्सा लेकर आया था। उसका आदत था कि जब वो आता था दुकान में तो बक्सा खोलता था और जाता था तो भी दुकान थे तो बक्सा खोलता रखता था, वहीं पे बक्सा खोलता था। देखा कि तो पर डे का रूटीन है, जरूर कुछ ना कुछ बात है, क्योंकि सोना चांदी का दुकान है, अगर थोड़ा थोड़ा भी रखता होगा तो बहुत बड़ा माल ये जमा कर रखा है। जो सारे आदमी जो है मिलके एक शिकायत करता है मालिक से कि जिसको आपने इतना ईमानदार मेहनती और करके धड़ाधड़ प्रमोशन दिए, ये तो पूरा बेईमान है, चोर है। बोला नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है, हमको उससे पूरा विश्वास है। बोले नहीं ऐसा है, आप देखिए। और जब उस वक्त में मालिक को भी दिखाया जाता है, मालिक भी देखता है, एक को थोड़ा देर गुस्सा भी लगता है कि ऐसा हम जिसपे इतना ट्रस्ट किए, जिसपे इतना विश्वास किया, वो इतना धोखेबाज निकला, इसको हमने कहां से कहां पहुंचा दिया। फटा चिटा में आया था, उसको हम कहां से कहां पहुंचा दिए, मैनेजर बना दिए, इतना सुख सुविधा दिए, इतनी तनख्वाह दे दिए, इतना मान सम्मान दिए, और ये जो है मेरे साथ गद्दारी किया। बुलाता है उसको, सबके सामने जलील करता है, बेइज्जत करता है। लड़का बहुत परेशान रोता है, गिड़गिड़ाता है कि हम किए क्या। बोलता है नहीं बक्सा लेके आओ। जैसे बक्सा का नाम बताया जाता है वो और परेशान हो जाता है, गिड़गिड़ाने लगता है और शक की दायरे बढ़ती है। क्योंकि आप जब ठीक ढंग से किसी चीज को कोई कन्विंस ना करे, ज्ञान अगर पूरा ना दिया जाए, तो आदमी को हमेशा बुरा चीज ही याद आता है। निश्चित रूप से कोई गलत बात है। मालिक को भी लगता है कि ला नहीं रहा है, इसका मतलब है कि ये चोरी कर रहा था शुरू से। अब वो उसके पास आना नहीं चाहता है तो बोलता है अपना स्टाफ को कि जाओ उसका बक्सा लेके आओ। बक्सा लाया जाता है, उसमें ताला लगा हुआ छोटा सा। बोलता है इसको खोलो, खोलना नहीं चाहता है वो, परंतु जबरदस्ती उससे चाबी लेके मालिक खुद बक्सा खोलता है और खोल के ऐसे देखता है। मालिक थोड़ी देर के लिए शौक लग जाता है, चुप हो जाता है। लड़का काफी रो रहा है। मालिक उससे पूछता है अरे रो क्यों रहे हो, बताओ तो तुम रो क्यों रहे हैं। बोला मालिक हम जो नई चीज चाहते वो आप करते हैं। बोला मालिक यही तो हम चाह रहे थे कि कोई हमको ना देखे, क्योंकि सिर्फ हम देखें। वो जब पहला दिन आए थे ये फटे हुए कपड़ा पहन के, तो कोई संसार में हमको नहीं था कि 2 वक्त की रोटी दे सके, आपने दिया था हमको। इसीलिए इसको हम साइज के रखते थे कि सुबह अगर उसको देख लेते थे कि एनर्जी आ जाती थी, हमको अपना पहला वक्त याद आता था और आपकी महानता याद आ जाती थी हमको कि आप कितने महान थे। बिना जान पहचान को हमको एक रोजगार दे दिए और हमको आत्मविश्वास बढ़ जाता था, ताकत आ जाता था, ईमानदारी से और काम करने का प्रेरणा मिलता था। और दिन भर वही ईमानदारी प्रेरणा से हम पूरा मेहनत से काम करते थे और फिर शाम को देखते थे और धन्यवाद देते थे कि ये हमको आज सुबह से हमको तुम प्रेरणा दियो, ताकत दियो। फिर कल यही मेरा रूटीन था। मालिक जो है उसको गले लगाता है और बोलता है वो लड़का कि जो व्यक्ति अपना पहला वक्त, पहला डेट जिस संस्थान में गया अगर याद रखता, और साथ साथ बोले नहीं कि आप विश्वास की कमी हो गई, इसीलिए कमी हो गई कि वो पहला दिन याद ही नहीं रखा। सर अगर वो याद रखा रहता पहला वक्त, माननीय सहारा श्री के जो भी टीम के वर्कर थे उनको उंगली पकड़ के लाए थे, हो सकता है वो 12 लाख में कुछ हजार होंगे अच्छे, बहुत खाते पीते घर के, अच्छे तो थे ही खाते पीते घर के, परंतु हमको लग रहा है कि 11,99,999 व्यक्ति ऐसे होंगे यहाँ पे
जिनको रोजगार नहीं मिल रहा होगा और हमारे वरिष्ठ साथी उनको लाके रोजगार दिए होंगे, वो पहला दिन अपना याद नहीं रखा, जिसका आज नतीजा हुआ कि परिवार बिखर गया था, बिखरने की कगार पे था। ये तो कई हमारे ताराश्री का जीवटता का, पुरुषार्थ का, उन्होंने इस कठिन परिश्रम में, कठिन समय में भी अपने धैर्य को नहीं खोया और हमेशा हम लोगों को एक संगठित करने का प्रयास किया। सबका बोलते हैं ना विष पीना, जो जिसको बोलने भी नहीं आ रहा था वो भी उनके ऊपर उंगली उठाया, जो उनको समझ ही नहीं सका वो भी उनको बोला। अरे इतना तो ख्याल रखा रहता कि जिस व्यक्ति के घर में आके अमेरिका के राष्ट्रपति, दो एक नहीं दो राष्ट्रपति, बराक ओबामा और बिल क्लिंटन, तो क्या होगा, उस व्यक्ति का मान सम्मान कैसा हो, व्यक्तित्व कैसा होगा। और उनके ऊपर भी लांछना लगाया और उसके कारण परिवार को बिखरा दिया। और ये जो आत्मविश्वास कमी होने के कारण आ गया, वो सारी चीज उसी का कारण है। अगर वो पहला दिन अपना याद रखता तो हमें नहीं लगता कि इस तरह का आता। कठिनाइयां बहुत है, हमारे जीवन में भी है, आपके जीवन में भी होगा, जो बैठे हुए टीम है वो सबके जीवन में है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा सहारा में अभी जिसके पास समस्या नहीं होगी। हम तो बोलते हैं कभी कभी कि झाड़ू लगाने वाले से लेके माननीय सहारा श्री तक सबके पास समस्या है अभी, रोजगार का। एक व्यक्ति भी खड़ा होके बोल दे कि हम सहारा से निकाले हुए या छोड़े हुए किसी व्यक्ति को हमने रोजगार दिया है, जितने भी हैं ना ये यूट्यूबर बाबा और फलना ढेकना जितने भी हैं, चंदा गैंग जब जो भी बोलते हैं, ये एक भी रोजगार अगर दिए होंगे तो हम मान जाते उनको। ये कोई नहीं सोच रहा है कि इनको कैसे प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, कैसे रोजगार दिया जाए। सिर्फ और सिर्फ विवादित बोलना, जानकारी के अभाव में उल्टा सुल्टा सोचना, निगेटिव सोचना। तो हम सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं आप लोगों से कि अब समय अच्छा आ गया है, अब हम लोगों को अपने सम्मानित जमाकर्ता के पास जाने का व्यवस्था भी आ गया है, तो हम लोग उनके पास जाएं, उनसे मिलें, उनका सहयोग करें। और हमें लगता है, हमें पूरा विश्वास है कि जो माननीय सहारा श्री कहे हैं कि जितना नहीं सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा देंगे, तो जरूर उसमें उनका कुछ न कुछ बात होगा, जरूर कुछ में कुछ न कुछ गहराई होगी। और क्योंकि उनका कुछ बातें ऐसा लग रहा है कि जो बोले थे आज से 15 महीना पहले वही सब हो रहा है। आपको याद होगा देशव्यापी आंदोलन वाला में उसमें पीला कलर में एक हाईलाइट किया हुआ था, मैं लिखा था कि किसी दूसरे एजेंसियां से भी भुगतान करा दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये 15 महीना पहले का है और वही सब हो रहा है। तो ये सारे सीक्वेंस ऐसा बन रहे हैं कि हमको जैसा लग रहा है कि माननीय सहारा श्री जो बोले हैं वो होके रहेगा। और निश्चित रूप से हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे सारे जमाकर्ता एक लाभ पाएंगे और जो उनका नुकसान हुआ है उनकी भरपाई भी होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को एक बार पुनः प्यार भरा आभार के साथ